नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, आप सभी का चैनल पर हार्दिक स्वागत है। प्यारे विद्यार्थियों, राष्ट्रीय उपलब्धि सर्वेक्षण 2021 नेशनल अचीवमेंट सर्वे एग्जाम 2021 जो आपको 12 नवंबर का होने वाला है, इसका अभ्यास प्रश्न पत्र हिंदी का प्रथम हम अध्ययन कर रहे हैं। एनएस एग्जाम, और ये कब होगा आपका 12 नवंबर 2021 को, यानी आज से एक सप्ताह बाद आपका ये एग्जाम होने वाला है। तो कक्षा 10 के इस हिंदी विषय के हम मॉडल पेपर को हल करने जा रहे हैं। इसमें 60 प्रश्न दिए गए हैं जिसको हम हल करेंगे। इसको हल करना शुरू करते हैं उससे पहले आप वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और घंटे का निशान भी दबा दीजिए। देखो, 1 से 6 नंबर प्रश्न के निम्नलिखित समाचार को पढ़कर सर्वाधिक उपयुक्त जवाब चुनें। टिहरी के जंगल में उड़न गिलहरी। अब इससे संबंधित ये आपका एक पैराग्राफ टाइप है। देखो, 6500 फीट की ऊंचाई पर आई नजर, हवा में छलांग लगाती है उड़न गिलहरी। फ्लाइंग स्क्वायरल उड़ती नहीं बल्कि हवा में छलांग लगाती है, इसमें लगता है कि ये उड़ रही है। नई टिहरी, उड़ने वाली गिलहरी की फाइल फोटो, ये एक अखबार का एक हिस्सा है। अब आप देख सकते हैं प्रश्न नंबर 1 आपके सामने आ गया है, और प्रश्न नंबर पहला क्या कह रहा है? वन विभाग उड़न गिलहरी का संरक्षण इसलिए करना चाहता है क्योंकि संख्या में कम होने के कारण ये लुप्त हो सकती है। तो आपका पहले का उत्तर है 2 नंबर। अगला प्रश्न देखिए, 6 प्रश्न इसी आर्टिकल से है। प्रश्न नंबर 2, उड़न गिलहरी के बारे में कौन सी बात सही नहीं है? ये बहुत कम स्थानों पर पाई जाती है, बिल्कुल सही है। ये नीचे से ऊपर छलांग मारती है, ये गलत है। इसके शरीर में झिल्ली होती है, काफ़ी देर तक हवा में रहती है, भी सही। लेकिन सही कौन सी नहीं है? 2 नंबर वाली बात सही नहीं है, तो दूसरे का उत्तर भी 2 नंबर होगा। आगे बढ़ते प्रश्न नंबर 3 की ओर। वन विभाग किसकी जानकारी जुटा रहा है? वन विभाग किसकी जानकारी? उड़न गिलहरी के परिवार की, उड़न गिलहरी के भोजन की, आवास की या संख्या की? उड़न गिलहरी के परिवार की। तो यानी प्रश्न नंबर 3 का उत्तर है 1 नंबर। आगे पढ़ते हैं प्रश्न नंबर 4। हिंदी का ये आपका अभ्यास मॉडल पेपर है, सावधानी पूर्वक पढ़ना। हो सकता है इन्हीं अभ्यास प्रश्नों से आपके प्रश्न आ जाए। वनकर्मी हैरान क्यों थे? प्रश्न 4 का उत्तर क्या है? वनकर्मी हैरान क्यों थे? गिलहरी गेस्ट हाउस के पास दिखाई दी थी, तो बिल्कुल आपका पहला ही उत्तर है। प्रश्न नंबर 5, प्रकृति प्रेमियों के लिए अच्छा समाचार क्या है? प्रकृति प्रेमियों के लिए अच्छा समाचार क्या है? दुर्लभ प्रजाति की गिलहरी का टिहरी में पाया जाना, यानी 4 नंबर उत्तर आपका है। ये अच्छा समाचार है। प्रश्न नंबर 6 देखिए, प्रश्न नंबर 6 भी, उड़न गिलहरी का नाम उड़न गिलहरी इसलिए पड़ा क्योंकि मतलब वह ऐसा लगता है मानो ये उड़ रही हो, यानी 3 नंबर उत्तर है। हालांकि उड़ती नहीं है, उड़ने जैसी लग रही है, छलांग लगाती है। तो प्रश्न नंबर 7 से 12, निम्नलिखित गद्यांश को पढ़कर सर्वाधिक उपयुक्त जवाब चुने। तहखाने के अंदर जाऊं न जाऊं, कुछ देर तक दुविधा में पड़ रहा, फिर जोर से सांस ली और कलेजे को पत्थर बना लिया, कौतूहलवश नीचे झुका। आप इस पूरे गद्यांश को पढ़ लेना, ये नीचे तक है आपका गद्यांश, लगभग 150-200 शब्दों का ये गद्यांश है। अब प्रश्न नंबर 7 का आपको उत्तर देना है। प्रश्न 7 का उत्तर के गद्यांश के अनुसार लेखक तहखाने में जाने को लेकर भयभीत था, उत्साहित था, असमंजस की स्थिति में था या फिर विवश था? तो बिल्कुल असमंजस की स्थिति में था, तो 7वें का उत्तर नंबर है 3। अब बात करते हैं प्रश्न नंबर 8 की। लेखक क्या सोचकर तहखाने के भीतर गया? लेखक क्या सोचकर तहखाने के भीतर गया? तहखाने की जहरीली हवा निकल चुकी होगी, ये सोचकर वो गया था, तो 2 नंबर उत्तर है 8वें का। आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 9 की तरफ। प्रश्न नंबर 9 देखिए आपका क्या है। प्रश्न नंबर 9, तहखाने के दृश्य को देखकर लेखक को क्या याद आया? तहखाने के दृश्य को देखकर लेखक को क्या याद आया? 22 साल पहले की घटना, घर की धन दौलत, अपने बेटे पोते या अपने पाप पुण्य। तो 9वें प्रश्न का उत्तर आपका 22 साल पहले की घटना, यानी 1 नंबर है। 9वें का उत्तर क्या हो गया आपका? 1 नंबर हो गया। आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 10 की ओर। प्रश्न नंबर 10 क्या है? लेखक की आंखें चौंधिया जाती थी। क्यों चौंधिया जाती थी भी लेखक की आंखें? जब टॉर्च की रोशनी हीरे जवाहरात पर पड़ती, तो 2 नंबर उत्तर होगा 10 का। 11 नंबर, गद्यांश में किस वारिसपन की बात की गई है? तो वो की गई पाप पुण्य की, यानी 3 नंबर उत्तर है 11 का। आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 12, लेखक के पास किस सवाल का जवाब नहीं था? लेखक के पास किस सवाल का जवाब नहीं था? वह वारिसपन को यहीं खत्म कर दे या नहीं, यानी 4 नंबर उत्तर है आपके 12 का। आगे बढ़ते हैं 13 नंबर प्रश्न की ओर। 13 नंबर प्रश्न क्या है?
निम्नलिखित विज्ञापन को पढ़कर सर्वाधिक उपयुक्त जवाब चुनिए। हमारी नज़र आप पर है, अपनी अघोषित आय की घोषणा आज ही करें। तो ऐसा आपने पहले भी पढ़ा होगा। आय घोषणा का विज्ञापन किस विभाग द्वारा जारी किया गया है? तो 13 नंबर प्रश्न का उत्तर क्या होगा भाई? आयकर विभाग। किसके द्वारा? आयकर विभाग के द्वारा, यानी 3 नंबर आपका उत्तर है। 14 नंबर प्रश्न की बात करते हैं। प्रस्तुत विज्ञापन में किस तरह की आय की घोषणा को प्रोत्साहित किया गया? पूरी आय, अघोषित आय, मासिक आय या वार्षिक आय? तो इसमें अघोषित आय की बात की गई है, यानी 2 नंबर। प्रश्न नंबर 15 की बात करते हैं। प्रश्न नंबर 15 का उत्तर क्या होगा? देखिए, निम्नलिखित में से किस माध्यम द्वारा आय की घोषणा की जा सकती है? किस माध्यम द्वारा आय की घोषणा की जा सकती है? आयकर विभाग की वेबसाइट पर ऑनलाइन प्रस्तुत करना, यानी 4 नंबर उत्तर है 15 का। प्रश्न नंबर 16, आयकर विभाग किसी संस्था के साथ साझा नहीं करेगा। क्या नहीं साझा करेगा आयकर विभाग? आपकी अघोषित आय की सूचना साझा नहीं करेगा, यानी 1 नंबर उत्तर है। आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 17 की ओर। इस विज्ञापन में आयकर विभाग द्वारा पूछताछ के लिए कौन सा माध्यम अपनाने की सलाह नहीं दी गई है? कौन सी सलाह नहीं दी गई है? तो प्यारे विद्यार्थियों, ये डाक वाली सलाह नहीं दी गई है। 2 नंबर उत्तर है। फोन, ईमेल और वेबसाइट से दे सकते हैं, लेकिन डाक से नहीं। प्रश्न नंबर 18, प्रस्तुत विज्ञापन में आय की घोषणा किस तिथि तक लागू है? यानी आप ऊपर विज्ञापन देखते तो इसमें आय की घोषणा किस तिथि तक है? 30 सितंबर 2016 तक है। तो 18 का 1 नंबर आपका उत्तर हो गया। प्रश्न नंबर 19 देखिए, 19 से 24, निम्नलिखित गद्यांश को पढ़कर से विकल्प है। वियतनाम के गाँव में ये माना जाता है कि धन की आत्मा घर की सबसे बूढ़ी माँ में निवास करती है। वहाँ एक कहानी चलती है कि किसी जमाने में धान का दाना नारियल जितना गोल और बड़ा होता था। पकने पर मोटे दाने फुटबॉल की तरह लुढ़कते हुए खेत की झोंपड़ियों में आ जाते। चलो आप इस कहानी को पूरा पढ़ लीजिए, उसके बाद आप प्रश्नों की तरफ बढ़ोगे। प्रश्न नंबर 19 देखिए क्या है। धान के संबंध में वियतनाम के गांव में कौन सी बात प्रचलित नहीं थी? और तो प्रचलित है, लेकिन एक बात प्रचलित नहीं थी। धान का दाना नारियल जितना बड़ा होता था, ये प्रचलित थी। किसान द्वारा उचित स्वागत न पाकर धान लूट गया था, ये नहीं थी। धान लूटकर आप रो में पहुंच जाता, दोनों फुटबॉल की तरह प्रयोग। बिल्कुल सही है, बस 2 नंबर उत्तर गलत है। तो आपका उत्तर 2 नंबर ही हो गया। ये बात प्रचलित में नहीं थी। प्रश्न नंबर 20, धान उगाने के लिए सही क्रम क्या है? धान उगाने के लिए सही क्रम क्या है? तो ये तो आप सभी को पता है। सबसे पहले आप खेत को जोतोगे, उसके बाद बोओगे, फिर रोपोगे, पानी लगाओगे, काटोगे और गाही करोगे। तो आपका पहला ही उत्तर है ना? 20 का उत्तर हो गया पहला। प्रश्न नंबर 21, फसल पकने के बाद धान के खेत कैसे नहीं होते थे? तो 21 नंबर प्रश्न का उत्तर है आपका रूपहली चांदनी से भरे नहीं होते थे, यानी 2 नंबर। सुनहरे होते थे, नदी में नहाए, मीठी सुगंध वाले होते थे, लेकिन 2 नंबर उत्तर है 21 का। प्रश्न नंबर 22 की बात करते हैं। धान की रोपाई के बाद खेत कैसे लगते थे? लहराती हरियाली जैसे। बिल्कुल 4 नंबर उत्तर है आपके 22 का। आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 23 की तरफ। प्रश्न नंबर 23 क्या है? गाही क्रिया कहते हैं। गाही किसे कहते हैं? 23 नंबर प्रश्न का उत्तर आपको बताना है। बालियों से दाने अलग करना, यानी 1 नंबर। प्रश्न नंबर 24, खेती के संबंध में आज के ज़माने में क्या परिवर्तन हुआ है? अगर 24 नंबर प्रश्न का उत्तर अपने देखें तो थ्रेशर मशीनों की गुर गुर सुनाई देती है, यानी 3 नंबर उत्तर है। ठीक है, 24 नंबर प्रश्न का उत्तर क्या है? 3 नंबर है। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न 25 से 30, यहाँ पर फिर आपके क्या दे रखे हैं? ये आपका गद्यांश दे रखा है, इसको आपको सावधानी से पढ़ना है। उसके बाद आपको उत्तरों की तरफ बढ़ना है। उत्तरों की तरफ बढ़ोगे तो ये लो आपके सामने आ गया प्रश्न नंबर 25। फतेहचंद दफ्तर में आने के बाद किसी से कुछ बोलते क्यों नहीं थे? तो 25 का उत्तर है आपका, वे थके हुए होते थे। बिल्कुल गद्यांश को सावधानी पूर्वक पढ़ लोगे, उसके बाद आगे दिक्कत नहीं आने वाली है। प्रश्न नंबर 26, कहानी का साहब था। प्रश्न नंबर 26 का उत्तर है आपका 1 नंबर, कहानी का साहब घमंडी था, यानी 1 नंबर उत्तर है 26 का। प्यारे विद्यार्थियों, डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप ग्रुप, फेसबुक पेज, इंस्टाग्राम, ट्विटर, टेलीग्राम चैनल का लिंक दिए गए, जिस पर क्लिक करके आप हमारी सोशल साइट से जुड़ सकते हैं। प्रश्न नंबर 27, फतेहचंद जब घर लौटे तो चिराग क्यों जल गए थे? तो 27 नंबर प्रश्न का उत्तर है प्यारे विद्यार्थियों आपका 2 नंबर, चिराग जलाने का रिवाज था। प्रश्न नंबर 28, साहब को देखकर फतेहचंद का खून क्यों सूख गया था? तो इसका उत्तर है साहब बहुत गुस्से में थे, यानी 2 नंबर। इसके बाद प्रश्न नंबर 29, कहानी के अंत में फतेहचंद दफ्तर क्यों नहीं गए? तो
तो इसका उत्तर है आपका दफ्तर खाने जाने का कोई फायदा नहीं था। 1 नंबर है 29 का। आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 30 की ओर। चपरासी के आने के समाचार सुनकर फतेहचंद ने क्या अनुमान लगाया था? उसने अनुमान लगाया कि साहब ने बुलाया होगा, यानी 4 नंबर। मीठा शब्द में बनने वाली बहुवाचक संज्ञा होगी, क्या होगी? मिठाई होगी। नहीं, मिठाई नहीं होगी, मीठा सबसे मिठास या मिष्ठान, मिठास होगा। 31 का उत्तर है आपका 2 नंबर, मिठास ही। मिठास सबसे बनने वाली बहुवाचक संज्ञा मिठास, ठीक है। प्रश्न नंबर 32, प्राकृतिक का विलोम शब्द है कृत्रिम, यानी 32 का आपका 3 नंबर हो गया, कृत्रिम। बहुव्रीहि समास का उदाहरण है चौराहा, रसोई घर, दशानन, रातों रात। 10 है आनंद जिसके, यानी और ये एग्जाम्पल मिलता हो तो आपकी 33 का उत्तर हो गया 3 नंबर। 38 रहने के 10 है आनंद जिसके, यानी रावण। प्रश्न नंबर 34, रेगिस्तान की पूर्ति उचित लोकोक्ति द्वारा कीजिए। पिताजी खेतों में टहल भी आए और ताजी सब्जियां भी ले आए। ये हुई ना बात। आम के आम, गुठलियों के दाम, कोदा पार निकली चुया, ऊंची दुकान, फीके पकवान, गई भैंस पानी में। तो ये हो गया आपका 1 नंबर, आम के आम, गुठलियों के दाम, यानी पिताजी खेत में टहल भी आए और ताजी सब्जी भी ले आए। तो 34 का उत्तर नंबर 1। 35, किस वाक्य में विशेषण का प्रयोग हुआ? तुम घर जाओ, 2 किलो चावल ले आओ, उसके साथ मत खेलो, घोड़े में मत चढ़ो, 2 किलो चावल। तो चावल की विशेषता होगी आपके यहाँ पर 2 किलो, यानी 2 नंबर उत्तर हो गया 35 का। आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 36 की ओर। 36 नंबर प्रश्न क्या है? आकाश में बादल छाए हैं। आकाश में बादल छाए हैं। इस प्रश्न एकांकित शब्द का पर्यायवाची शब्द बताइए। नीर, अनिल, जलज, मेघ। तो मेघ, बादल का क्या होगा? मेघ होगा, यानी 36 का 4 नंबर। 37, किस वाक्य में अपादान कारक का प्रयोग हुआ है? आपको अपादान कारक का प्रयोग देखना है। तो बच्चे पतंग उड़ा रहे हैं, यानी ये 3 नंबर है, इसमें अपादान कारक का प्रयोग है, बच्चे पतंग उड़ा रहे हैं। प्रश्न नंबर 38 देखो, उपयुक्त शब्द में रेगिस्तान की पूर्ति कीजिए। हमें सही का अंतर करना आना चाहिए, हमें सही गलत का अंतर करना आना चाहिए। तो आपका 38 का उत्तर नंबर 3। 39, निम्नलिखित वाक्यों में से सरल वाक्य की पहचान कीजिए। सरल वाक्य कौन सा होगा? 39 नंबर प्रश्न का आपका उत्तर है रवि खेल रहा है, ये सरल वाक्य है। 39 का उत्तर कौन सा है? 2 नंबर, रवि खेल रहा है। उसके बाद आगे बढ़ते 40 नंबर, जे शब्द में कौन सा उपसर्ग जोड़ने पर वह जीत के अर्थ में प्रयुक्त होगा? तो प्यारे विद्यार्थियों 40 नंबर प्रश्न का उत्तर होगा 1 नंबर, वी। विजय जोड़ने पर जीत हो जाएगा, जय के आगे वी जोड़, विजय, तो जीत हो गया कि नहीं हो गया? 1 नंबर। आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 41 की ओर। शोर मचाते बच्चों से माँ ने कहा, तुम सबने बुरी तरह परेशान कर रखा है। एकाकिता के लिए उचित मुहावरा है। नाक में दम करना, दांत दिखाना, नाक बो चढ़ाना, सिक्का जम। बिल्कुल नाक में दम कर रखा है, यानी पहला ही होगा 41 का। 42 नंबर, निम्नलिखित में से संयुक्त वाक्य नहीं है। और तो संयुक्त वाक्य है, लेकिन एक इसमें यहाँ पर संयुक्त वाक्य नहीं है। ये उसके आने पर मैं उसे क्षमा कर दूंगा, ये पहला ही संयुक्त वाक्य नहीं है। संयुक्त वाक्य में क्या है कि देखो यहाँ और आ गया था, इसमें नहीं है, तो पहला ही है। 42 का उत्तर हो गया पहला। आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 43, सकर्मक क्रिया का प्रयोग किस वाक्य में है? यहाँ पर 43 में आपको सकर्मक क्रिया का प्रयोग बताना है। 4 नंबर, शेखर ने राशि को चॉकलेट दी, यानी ये 4 नंबर यहाँ सकर्मक क्रिया का वाक्य से। शेखर ने राशि को चॉकलेट दी, तो देने में चॉकलेट आ गया। उस वाक्य पूरा हर शनिवार वह घर जाता है, जाता है, बिल्कुल पहला। 44 का 1 नंबर उत्तर होगा। आगे 45, रेगिस्तान की पूर्ति स्टिक मुहावरे द्वारा कीजिए। मेरा परीक्षा फल देखते ही पिताजी हो गए 14वीं का चांद, तिल का ताड़, बाग बाग, ईद का चांद। तो बाग बाग हो गए भाई, 3 नंबर उत्तर है 45 का। आगे बढ़ते हैं 46 नंबर प्रश्न की ओर। वान प्रत्यय वाला शब्द है जवान, सावन, दयावान, दीवान। तो भाई एक दया और वान, 3 नंबर ही तो उत्तर है दयावान। औरों में तो थोड़ी है, वान होता जय शब्द थोड़ी है, सा शब्द थोड़ी है, दी शब्द। तालाब में हंसते रहते, रेखा के शब्द का पर्यायवाची शब्द। तालाब का, समुद्र, सरोवर, झरना, नदी। सरोवर होगा 2 नंबर। 47 का उत्तर क्या होगा आपका? 2 नंबर, ठीक है। प्रश्न नंबर 48, विद्यासागर समासिक पद का विग्रह है। विद्यासागर समासिक पद का विग्रह है। तो 48 नंबर का उत्तर देखिए आप, विद्या में सागर, विद्या का सागर, विद्या के लिए सागर, विद्या और सागर। तो 48 का उत्तर है विद्या का सागर, यानी 2 नंबर।
प्रश्न नंबर 49, वह खाना खाकर वापस आ जाएगा, रेगिस्तान की पूर्ति उपयुक्त। वह खाना खाकर सहित वापस आ जाएगा, आगे वापस आ जाएगा, जल्दी वापस आ जाएगा, लेकिन वापस, तो जल्दी वापस आ जाएगा, यानी 3 नंबर आप यहाँ पर अव्यय लगा सकते हैं। 49 में कौन सा लगा सकते हैं? 3 नंबर अव्यय। आगे बात करते हैं प्रश्न नंबर 50 की, पंकज के साथ कौन जाएगा, इस वाक्य में सर्वनाम है। पंकज साथ कौन कौन है भाई, सर्वनाम कौन सा है, कौन शब्द, 3 नंबर। तो 50 का उत्तर हो गया 3 नंबर। अब आगे बात करते हैं 51 की, रेगिस्तान के लिए उपयुक्त शब्द है, रेगिस्तान के लिए उपयुक्त शब्द है, उसकी गले में अटक गई है, उसकी सांस गले में अटक गई है, उसकी सांस, सांस सांस। अच्छा, आपको सांस शब्द कौन सा देखना है, वो श्वसन वाला। तो 51 नंबर प्रश्न का उत्तर हो गया आपका 4 नंबर, सांस, ये है 4 नंबर। 51 में क्या आएगा, 4 नंबर। 52, किस शब्द में नी प्रत्यय लगा है, हिरनी, मोरनी, मालिनी, रानी, यानी नी प्रत्यय वाला आपको शब्द देखना है। नी प्रत्यय वाला शब्द कौन सा है, तो 52 नंबर में होगा आपका मोरनी, यानी 2 नंबर। कौन सा होगा, 2 नंबर, मोरनी, नी प्रत्यय वाला है। 53, किस शब्द में इन प्रत्यय लगा हुआ है, किस शब्द में इन प्रत्यय लगा हुआ है, नमकीन में इन प्रत्यय लगा हुआ है, तो 4 नंबर। 54, 4 मासों का समूह है, चौमासा, क्या कहलाता है, चौमासा, आपको पता ही है, तो 54 का 1 नंबर ही हो गया, चौमासा। प्रश्न नंबर 55, जिस पर भरोसा न किया जा सके, वाक्यांश के लिए एक शब्द है, भ्रामक, संज्ञा पद, संकालू, अविश्वसनीय। तो 55 का होगा अविश्वसनीय, जिस पर भरोसा नहीं किया जा सकता। आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 56 की ओर। प्रश्न नंबर 56 क्या है, सोनी ने गुड़ के साथ रोटी खाई, रेखांकित पद में कारक है, गुड़ के साथ, के साथ, के साथ के लिए आता कर्ण, 1 नंबर। 56 में 1 नंबर। 57, सरल वाक्य कौन सा है, यानी और तो संयुक्त वाक्य है या मिश्रित वाक्य है, लेकिन एक संयुक्त एक सरल वाक्य है, तो वो आपको जानना है। तो वो पहला ही आपका माली तनु को पौधे लगाना सिखा रहे हैं, पहला उत्तर। आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 58, किस वाक्य की क्रिया अकर्मक है, किस वाक्य की क्रिया अकर्मक है, तो 58 का उत्तर होगा नीला हारमोनियम बजाती है, नीला हारमोनियम बजाती, तो बजाना है वो अकर्मक क्रिया है, तो आपका 2 नंबर उत्तर। प्रश्न नंबर 59, वीर योद्धा रणभूमि में प्राण दे देते हैं पर भागते नहीं है, रेखा के मुहावरा, पर भागते नहीं, पीठ नहीं दिखाते हैं, तो पहला ही होगा अभी, पीठ नहीं दिखाना, ठीक है ना, ये 59 का आपका पहला ही होगा। योद्धा कभी रणभूमि में पीठ नहीं दिखाते, गाड़ी धीरे धीरे चल रही थी, रेखांकित शब्द है, तो ये तो क्रिया विशेषण है, लेकिन कैसा है, रीतिवाचक है या परिणामवाचक है, ये रीतिवाचक त्रिक का बताया जा रहा है, तो 60 का चौथा। इस प्रकार से आपके ये 60 प्रश्नों की क्विज या ये अभ्यास है आपका एनएस का कंप्लीट हुआ। आपने वीडियो को अंत तक देखा, इसके लिए तो आपको बहुत बहुत धन्यवाद। यदि वीडियो पसंद आया है, लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, घंटे का निशान दबा दीजिए और बेल आइकन क्लिक कर दीजिए। प्यारे विद्यार्थियों, अगले एनएस क्विज या एनएस अभ्यास में मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।